डुमरियागंज के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने बलरामपुर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अपना बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के वादों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है और कहा है कि जनता विकास और सुशासन के नाम पर ही भरोसा करेगी। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा नाम हटाने के मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मृत, स्थानांतरित या विदेशी नागरिकों को मतदाता नहीं माना जाएगा। इस बात पर भी उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज किया। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, आगे भी आप जुड़े रहिए। तो समाजवादी पार्टी बीएसपी नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है, तो ये उनका मामला है। और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 2 बार से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास, गवर्नेंस, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो आज उत्तर प्रदेश में अब ये समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बिहार का चुनाव शुरू हो गया। तेजस्वी का ये बयान कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि जब उनके लालू यादव की सरकार थी, उस समय जब नौकरी दी जा रही थी, चाहे रेलवे में थे मंत्री, तो लोगों की ज़मीन, जिसके आज भी उस तरह के भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं कि लोगों को नौकरी के बदले ज़मीन और चीज़ें ली, तो वो चीज़ आज भी बिहार की जनता को याद है। और अब तेजस्वी और कांग्रेस, राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि चुनाव के घोषणा के पहले तक वो लगातार SIR का मुद्दा कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। चुनाव आयोग ने SIR के बाद सूची जारी कर दिया। 68 लाख लोगों के नाम कटे हैं, या तो जिनकी डेथ हो गई, या जो ट्रांसफ़र हो गए, या रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और एक भी कंप्लेंट नहीं हो रही। तो इससे साफ है कि केवल बिहार को, देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी इस बात का कर रहे थे। अब जब कोई उस पर कंप्लेंट नहीं, चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है, हमने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया, तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि भारत के किसी राज्य या देश का चुनाव भारत के नागरिक के मतदान से होगा, न कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। ये लड़ाई SIR की नहीं थी, ये लड़ाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट करनी थी। वो मुद्दा ख़त्म हो गया। तो अब तो बिहार में चुनाव है ही नहीं। पहले हार का ठीकरा EVM पे फोड़ते थे, और अब SIR मुद्दे पे वो भी मुद्दा ख़त्म हो गया। तो निश्चित तौर से वहाँ फिर से बीजेपी और NDA की सरकार बनने जा रही है। तो कम आती है, हमारी बीजेपी NDA का गठबंधन है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी।